धर्मात्मा राजा चाहिए जो अपने धर्म को पहचानता हो, ये बताया। आज भारत के ऊपर बड़ी कृपा है। ये बहुत अच्छा समय है जो प्रगाढ़ निद्रा में ये हिंदू लोग सो रहे हैं, सनातन धर्मी, इन्हें जाग जाना चाहिए। और अब नहीं जागे तो फिर बाजी हाथ से निकल गई, जिंदगी भर रोते रह जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान एक बार मौका सबको देता है संस्कृति का उत्थान करने के लिए, इसलिए हमें अपनी ताकत को दिखाना चाहिए, कट्टर हिंदू बनना चाहिए। और हमें अपने वोट की ताकत है एक जगह पर संग्रह करना चाहिए। और ये वोट की ताकत है ना सज्जनों, ये कलयुग में ये बिना युद्ध किए, बिना तलवार चलाए, बिना गोली चलाए विजय दिलाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जिसके पास सत्ता होगी, राजगद्दी होगी, उसी के पास ये देश उसी के हाथ में रहेगा। इसलिए किसी भी प्रांत में रहने वाले हिंदू हों, वो कितने परसेंट है, उनका वोट एक जगह पर होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। बटना नहीं चाहिए। आप अपने क्षेत्रीय व्यक्ति को मत देखो। बात आ गई परीक्षित की तो कह देते हैं लगे हाथ। हम लोग क्या करते हैं, हमारी गली मोहल्ले में ये व्यक्ति है, बहुत अच्छा है हो, इसने मेरी गली बनवा दी पक्की। अरे तुम्हारी गली इसलिए पक्की बनवा दी कि तुम वोट दे दो। ये गली वली मत देखो, ये देखो ये धर्म को। और एक बात मैं कह दे रहा हूं, भागवत के अनुसार ये जो हम वोट देते हैं ना, आप लोगों को सुनाई पड़ रहा, ये वोट कभी भी महंगा सस्ता देख के नहीं दिया जाता है। ये सब गुमराह करने वाली बात है। ये महंगाई है, ये सस्ताई है, ये ऐसा कर देगा। ये वोट क्यों दिया जाता, ये बात मैं खोलता हूं। वोट अब लाभ के लिए नहीं दिया जाता है। वोट कोई बहुत बड़े विकास के लिए नहीं दिया जाता। वोट हमेशा दिया जाता धर्म को लेकर के। बोलो जय श्री कृष्ण। धर्म को दृष्टि में रख करके ये वोट दिया जाता है। ये आज तक ये सनातन धर्मी हिंदू नहीं समझ पाए। कोई भी गलत विपक्षी खड़ा हो जाए इनके गली में, अरे ये बहुत सीधा है, मेरा सम्मान करता है, मेरी गली पक्की बनवा दी, मेरे गली में नल लगवा दिया, इसने मुझे ये फ्री दे दिया, मुझे वो फ्री दे दिया। ये हिंदुओं की लालच की प्रवृत्ति जो है ना, ये अब सब कुछ अपना बेच देते हैं। ये लालच जो है ना, ये डुबाएगा। ये लालच, हिंदुओं में दो चीजें हैं, एक लालच और एक भय, डर। ये दो चीजें खत्म हो जानी चाहिए। हमें लालच और भय खत्म करके, ये लालच जो है ना, ये लालची व्यक्ति जो है ना, इसका कहीं ठिकाना नहीं। ये जितने लालची हुए ना, कामी हुए, इन्होंने ही देश का बेड़ा गर्क किया। और इन्होंने क्या किया, ये देश के जितने टुकड़े हुए मुल्क के, ये लालची लोगों ने करवाए। आज भारत में देखिए, थोड़ी सी दवा छिड़की गई, सबके चेहरे नजर आ गए, बिलबिला के सब नाली के कीड़े बाहर आ गए। आ गए कि नहीं? सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब भी हम नहीं चाहते। और एक और बात समझ लो, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, लेकिन अज्ञानी भी नहीं हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप किसी भी पार्टियों को देख लो, सब अपनी वोट सत्ता के लिए है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा आया, एक देखिए, एक पार्टी ऐसी है, एक ही संगठन ऐसा है जो हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला है। अब भी हिंदू ना चाहते तो फिर कब? इसलिए कथा सुनने का मतलब है, ये परीक्षित के प्रसंग से हमें जाग जाना चाहिए। संगे शक्ति कलियुगे, कलयुग में हमारी ताकत एक जगह इकट्ठी होनी चाहिए। और हमारे गली हो, मोहल्ले हो, हमारे प्रांत हो, हमें व्यक्तिगत कोई फायदा दे, हमें उसको नहीं, हमारे धर्म की रक्षा कौन करता है?
उसको आपको वोट देना है। बोलो जय। कथा सुनने के बाद ये आगे प्रतिज्ञा करो, हमारा मत वहीं पर जाएगा जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेगा। और सनातन धर्म हिंदू ही एक ऐसा है, ये सबको माफ करता है। इसके साथ सभी लोग रह सकते हैं, पर इसको कोई भी नहीं रख सकता। आप विचार करो, आपके 100,000 घर हों और 4 विधर्मी आ जाएं तो आपके लिए भारी पड़ जाएंगे। इसलिए ये वोट जो दिया जाता है, ये नम्रता पर नहीं, हाथ जोड़ने वाले को नहीं, ये दिया जाता है धर्म की रक्षा के लिए। जो आपके धर्म की रक्षा करे उसी को दीजिए, घाटा नफा छोड़ दो।